और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? प्रहलाद नगर। क्या करते हैं सर? बामासा मंडी में मुनीम का काम करते हैं। मुनीम का काम करते हैं। तो सर आपने क्या सोचा था जीवन में, क्या सपना देखा था? सपना तो बढ़िया ही देखा था और बढ़िया चल रहा है। क्या सोचा था सर, पूरा हुआ है सपना? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। और आगे की अगर बात की जाए तो क्या ख्वाहिश है जो अभी अधूरी है? बढ़िया है, दाल रोटी है, कोई कमी नहीं है। खुशहाल है सर? खुशहाल है। मेरे पास कुछ भी नहीं था जी। अभी 2 मकान है, गाड़ी घोड़ा, कोई कमी नहीं, ऊपर वाले की दया से। जी, यानी कि जो सोचा उससे बेहतर सब कुछ उससे भी ज्यादा है मेरे पास। चलिए तो दोस्तों इनका जो मानना है वो ये है कि उम्मीद से बेहतर इन्हें मिला है। जीरो से इन्होंने शुरुआत की, मेहनत करी, संघर्ष किया अपने जीवन में और आज इस मकाम पर है कि सारी ख्वाहिशें, सारे सपने इनके पूरे हो गए हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे रूबरू होते हैं। आपका नाम? हिमांशु गौतम। क्या करते हैं हिमांशु? मेरा फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का काम है। तो क्या सोचा था लाइफ की अगर बात करें, ड्रीम क्या था आपका? ड्रीम तो बहुत बड़ा है, पर वो कहते हैं ना कि परिस्थितियाँ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है जी, वो अलग रवैया है अभी। तो जो सोचा था वो अधूरा है? नहीं, उससे ज़्यादा है अभी। उससे ज्यादा है? उससे ज़्यादा है अभी। चलिए तो सपना जो है आपने कोशिश भी करी और अपने सपने को आपने पूरा भी किया है और लगे हुए हैं अभी भी। 25 की एज है, सेल्फ डिफरेंट है, किसी के आगे यूँ नहीं है कि भाई 2 पैसा आप दो 2 पैसा हम दे। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आपने ये इतना इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो हॉबीज क्या क्या है आपकी? क्रिकेट देखना, खेलना, ओके, घूमना फिरना, सॉन्ग सुनना। क्या बात है। तो क्रिकेट खेलना जैसे आपको पसंद है, तो कभी सोचा आपने कि स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाया आप? हाँ, 2 बार खेल के आया हूँ मैं। क्या बात है। फिर आगे नहीं खेला मैंने। आगे नहीं खेले। चलिए तो क्या ऐसा सपना है लाइफ में जिसे आप आगे पूरा करना चाहते हैं? काम के अलावा पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करना चाहते हो आगे? नहीं, सपना तो पूरे हो ही रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करनी हो ही रहे हैं जी। ये है। तो कोशिश कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए और चाहते हैं कि अपनी जो कम उम्र में ये मेहनत कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट हो पाए, ताकि अपने सारे सपनों को ये पूरा कर पाएँ, अपनी लाइफ को स्टेबल बना पाए और अपने परिवार को खुशियाँ दे सके। और अब इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम? घनश्याम। क्या करते हैं सर? एक डॉक्टर की गाड़ी चलाता हूँ। ड्राइवर है सर आप। तो सर आपके जीवन की बात करें तो क्या सपना देखा था आपने, क्या सोचा था? सोचा कि मैं किसान हूँ, खेती करता था पहले, लेकिन प्राकृतिक मार पड़ी जो, तो फिर आप ड्राइवर वाले पेशे में आ गए। तो सर कितनी संतुष्टि है इस काम से? संतुष्टि तो कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे आखिरी उस पर चल रहे हैं स्टेप पे। कितने बच्चे हैं सर आपके? 3 बच्चे हैं। 1 बच्ची और 2 बच्चे। ओके, तो पढ़ाई लिखाई उन्हें आप करवा रहे हैं? उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी होगी उनकी। ओके। एक ने MSc कर ली, एक ने BSc कर ली जी। और लड़की B.Ed कर रही है। तो सर बच्चे सारे पढ़ लिख गए हैं और अपने सपनों को पूरा कर ही लेंगे। आपके सपनों की अगर बात की जाए तो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? अधूरी ये सारी ख्वाहिशें तो सर कोशिश तो हम करते हैं पूरी करने के लिए। कोई बड़ी कोशिश इच्छा क्या है करेंगे, मन अब में? 55-56 साल की उम्र होगी, अब क्या तो कोई कोशिश चाहते हैं कुछ ऐसा सपना जो पूरा करना चाहते हो आगे? हाँ, चाहते हैं ना बच्चे लग जाए काम पे। चलिए तो इनका जो सपना है वो है अपने बच्चों से जुड़ा हुआ। चाहते हैं कि बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं अब अपने सपनों को पूरा करें, बेहतर तरीके से उनका काम उन्हें मिले, रोजगार मिले और वो सेटल हो पाए अपनी लाइफ में, ताकि इनके जो सपने हैं वो उनके जरिए पूरे हो सके। और दोस्तों आगे अब इनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम? नरेंद्र कुमार। सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? 15 साल हो गए। ओके, 15 साल से आप ये मैकेनिक वाला काम कर रहे हैं। तो सर क्या सोचा था जीवन में, सपना क्या था आपका? सपना तो अलग ही था। अलग क्या था सर? नौकरी करने का था सपना, तो कर अब आगे इस लाइन में। जी, नौकरी करने का सपना था और वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा है और अब आप खुद का काम कर रहे हैं, ये सर्विस का, मोटरसाइकिल सर्विस का काम करते हैं आप। तो सर क्या लगता है कितनी संतुष्टि है इस काम से? संतुष्टि तो नहीं है, पर कर ही रहे हैं फिर भी। चल रहा है मतलब? हाँ, चल रहा है। तो सर आगे के लिए क्या सोचा हुआ, क्या ऐसे सपने हैं या क्या ऐसी ख्वाहिशें जो अब पूरी तो यही करना करना है चाहते मेरे को हैं? पूरी लाइफ। काम के अलावा सर बताएं, पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी करना चाहते हो आप, कोई सपना हो? वो ऐसे तो बहुत सारी है, अब ऐसे क्या बताऊँ। कोई बड़ी ख्वाहिश? बड़ी ख्वाहिश तो बड़ा आदमी बनना है, और क्या। बड़ा आदमी बनने का सपना है। तो ये दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, इनका और खुद क्या, का सब काम कर कर रहे रहे हैं और चाहते हैं कि अपनी कोशिश, अपनी मेहनत के दम पर ये बड़े आदमी बन सके, बहुत सारा पैसा इनके पास हो, ताकि अपने जो सपने हैं उन्हें ये पूरा कर पाए। और सर नाम बता दें अपना? रोहित सेन नाम। क्या करते हैं आप? सैलून है बस। सैलून है आपका। तो सर आपने क्या सोचा था लाइफ में, ड्रीम क्या था आपका? बहुत कुछ सोचा था, लेकिन बहुत कुछ। क्या सोचा था पहले वही बताएं। बहुत सपने थे बोले, लेकिन कर नहीं पाए, उन्हें पूरा सब नहीं कर जगह। पाए। आप खुद का बिजनेस कितने टाइम से कर रहे हैं सर? हो गए 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो आगे क्या सोचा, अब इसी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे या कुछ और प्लानिंग है? नहीं, आगे भी अच्छे से
सैलून डालना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं और अपने बड़ा काम। करना चाहते और हैं। क्या ऐसी इच्छा है जो पूरी करना चाहते हैं आगे जब बिजनेस आपका सेटल हो जाएगा अच्छे से? थोड़ा देख रहे हैं, बड़ा खोलने की सोच रहे हैं। चलिए, अपने काम को ही आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं। इनका सलून है और चाहते हैं कि उसी काम को ही बड़े लेवल पर लेकर जाएं, बड़ा सारा अपना सलून हो, अपना काम हो और बहुत सारा पैसा ये उससे कमा सके। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब इनसे हम जानते हैं इनके मन की बात। सर, आपका नाम? जगदीश राठौर। क्या करते हैं सर? बिजनेस करते हैं। तो सर, क्या सोचा था? शुरू से यही सपना था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और? शुरू से ये कर रहे हैं आपकी हम तो, शुरू से ये कर रहे हैं 20 साल 25 साल की। जी, लंबा समय सर हो गया बिजनेस को करते हुए। तो सर, सपना तो पूरा हो गया है। सबने थोड़े होते हैं पूरे, सबने कभी भी नहीं होते काम पूरे। का तो सपना हो गया ना सर, पूरा बिजनेस करना चाहते थे। बिजनेस तो पूरा थोड़े होता है मैडम। चलिए, तो आज क्या ये- सोचा हुआ आगे के लिए? क्या सपने जो अधूरे हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? अधूरे तो सपने जैसे होते, लेकिन पूरे तो कभी नहीं होते। तो कोशिश तो करते हैं ना सर हम पूरा कोशिश करने की। तो- चलिए, बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? अगर बड़ी मौका कुछ मिले, नहीं कोई है। ऐसी इच्छा ये आपकी पूरी हो जाए। हेलीकॉप्टर जाए अपने पास। अरे वाह, क्या ये बात है। और तो क्या है, बड़ी हेलीकॉप्टर आ जाए इनके पास, ऐसा ही ये इनका। बड़ी तो अपने पास, और तो मोटरसाइकिल ही सही। चलिए, बिल्कुल, तो बिजनेस ये अपना कर रहे हैं, चाहते हैं अपने काम को बड़ा करें और बड़ी ख्वाहिश इनकी ये है कि इनके पास हेलीकॉप्टर आ जाए। तो कोशिश कर रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, ये मेहनत कर रहे हैं। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे और उनसे भी हम ये पता करेंगे कि उनके मन की बात क्या है। और आगे अब इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? हरिओम वर्मा, क्या करते हैं आप? कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो आपने क्या सोचा था जीवन में? क्या सपना देखा था? गवर्नमेंट नौकरी गवर्नमेंट नौकरी। तो कोशिश की कोशिश की और क्या और हो हुआ? नहीं पाया। हो नहीं पाया सिलेक्शन। चलिए, तो आगे अब कोशिश जारी रखेंगे अपनी, या जो आप काम कर रहे हैं कर रहे हैं मैम, आगे साथ बढ़ेंगे? के साथ गवर्नमेंट सर्विस पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। चलिए, सपना तो आपका पूरा होगा ही, कोशिश आप कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या सोचा हुआ है लाइफ में? क्या ऐसी बड़ी इच्छाएं हैं जो पूरी करेंगे नौकरी रखने के बाद अपनी? नौकरी रखने के बाद खुद का मकान हो अच्छा सा। मकान बड़ा। बनाना चाहते हैं जी, हाँ, यही बस ख्वाहिश है। यही ख्वाहिश है। चलिए, तो इनका जो सपना है वो ये है कि अपनी गवर्नमेंट जॉब ये ले और उसके बाद अपना खुद का एक घर का मकान बनाए, बड़ा सा मकान बनाए और बहुत ही प्यार से अपने घर को ये सजाएं। तो ऐसा इनका सपना है। कुछ और लोगों से प्रोग्राम में आगे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनका सपना क्या है। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? रामचरण मीणा। सर, आपके जीवन की बात करें तो किस तरह का अनुभव रहा, क्या तजुर्बे रहे और सफर जीवन का जो था, कितने सपने पूरे हुए, कितने अधूरे रहे? सब लक्ष्य पूर्ण याद नहीं, कोई सपना पूरा नहीं हुआ है सर। क्या ख्वाहिश थी? बड़ी ख्वाहिश क्या थी जो अधूरी थी? सुख शांति मिले, खेती करा तो कहाँ जीवन लोग बात, तो सुख शांति की कमी ऐसा लगता है जीवन बस में? वही जो कहीं भी कौन चलिए, तो बस सुख शांति मतलब सही मिल गया। और बात। मतलब कहीं से धन दौलत कोई कमा लीजिए, सुख शांति कहाँ कमा जाओगे। क्या बात है सर। आपको क्या लगता है अगर जीवन में शांति बनाए रखनी है तो क्या करना चाहिए इंसान को? सबसे जरूरी क्या होता है? नम्रता रहनी चाहिए और कहीं भी कौन जी, सब डोका जान करो, जब मिल सके ना तो ये बोलेगा उसे कर तो कब उड़ेगा। तो यानी कि शांत स्वभाव रखना हाँ, जरूरी बस है। वो मेन तो ये है कि चीज़ है कि शांति रहो, कोई खतो गाना सुनो, जी, जवाब दो मतलब ज़्यादा। क्या बात है। तो इनके जीवन के तजुर्बे से इन्होंने ये जाना कि जीवन में अगर आपको सुख शांति चाहिए तो विनम्र होना इंसान का बहुत ज़रूरी है। बहुत सही और बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे एक और छोटी सी दोस्त हमारे साथ है, तो उनसे हम जान लेते हैं। आपका नाम? दिव्या। दिव्या, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6th क्लास में पढ़ती है। तो क्या सोचा है, क्या बनेंगी बड़ी होकर के? टीचर। टीचर बनेंगी। क्या अच्छा लगता है टीचिंग प्रोफेशन के बारे में? पढ़ाना अच्छा लगता है। पढ़ाना अच्छा लगता है। तो आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मेरी फेवरेट टीचर मृणाली मैम है। तो उनसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि टीचर बनना है। चलिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है आपकी मैम? मैथ्स। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स है। तो मैम फेवरेट है इसीलिए सब्जेक्ट भी मैथ्स फेवरेट हो गया। चलिए, तो हॉबीज क्या है आपकी? क्या करना पसंद करती? छुट्टी होती है जब संडे है आज? स्विमिंग। स्विमिंग करना पसंद करती है। ओके, तो मतलब स्पोर्ट्स में भी आप इंटरेस्टेड रहती हैं। इसके अलावा क्या ऐसी ख्वाहिशें जो पूरी करेंगी आगे जब टीचर बन जाएंगी? तो क्या क्या सपने जो आगे और पूरे करने हैं? क्या क्या सोचा हुआ है? डिसाइड नहीं किया है। चलिए, इनका जो सपना है वो है टीचर। और अपनी टीचर को देखकर, फेवरेट टीचर को देखकर इन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी, ये खुद भी टीचर बनेंगी और समाज को शिक्षित करेंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी। ऐसा इनका सपना है। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनका सपना क्या है और आगे ये क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ। आइए जान लेते हैं। आपका नाम? नैतिक। नैतिक, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7। 7th में पढ़ते हैं। तो क्या सोचा है, क्या बनेंगे बड़े होकर के? मैं पुलिस। पुलिस बनेंगे। ओके, क्या अच्छा लगता है पुलिस के बारे में? पुलिस के बारे में चोरों को पकड़ना। अरे वाह, चोरों को पकड़ना पसंद है आपको। ओके, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि पुलिस ही बनना है, आपको कुछ और नहीं बनना है? किसको देखकर ऐसा लगा?
वो तो पुलिस वालों को देखते पुलिस वालों को देख के। अच्छा, मूवीज वगैरह देखते हैं पुलिस वालों की? कौन सी है फेवरेट मूवी? पुलिस वालों की पता नहीं है। पता नहीं है। चलिए, क्या करते हैं आप जब फ्री टाइम होता है आपके पास? हॉबीज क्या क्या है आपकी? मेरे टाइम पे तो पढ़ाई करता हूँ थोड़ी देर, तो थोड़ी देर टीवी देखता हूँ। अच्छा, टीवी में क्या देखते हैं? कार्टून? फेवरेट कार्टून कौन सा है? फेवरेट कार्टून मिनी ट्रक वाले। चलिए, तो ये जो है पुलिस बनना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि बड़े होकर ये पुलिस बनेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, तो इनका जो सपना है उसे ये ज़रूर पूरा करेंगे। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे उनके सपनों के बारे में कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? और प्रसाद मेरा। सर, कितने टाइम से अपना काम कर रहे हैं आप ये आटा चक्की का? करीब 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। इससे पहले सर क्या करते थे? पहले सर भी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते थे और उसके बाद आपने अपना खुद का ये काम शुरू किया है। तो सर, क्या लगता है, खेती बेहतर है या अपना खुद का काम बेहतर है? कैसे? क्या बेहतर है? अच्छा क्या है, खेती करना ज़्यादा सही है या आपने जो काम कर रहे हैं इसमें ज़्यादा देखो, संतुष्टि आएगा है? जो समय है तो इसमें तो दोनों चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। बिजनेस साइड बिजनेस में होना चाहिए और खेती बाड़ी होना चाहिए। क्या बात है। तो सर, अपना जो साइड बिजनेस आप कर रहे हैं इससे कितनी संतुष्टि है? सब कुछ इसमें क्या है, जो कमाते हैं वो खर्च, घर परिवार में खर्च हो जाता है, घर परिवार का खर्चा चल रहा है, और तो नहीं बचत वचत तो नहीं है। बचत नहीं हो पा रही? हाँ, बचत तो नहीं हो पा रही, लेकिन है कि परिवार का खर्चा बेटा चल रहा अच्छे है। से चल रहा है मतलब? आज के समय में आप जानते हो जो महंगाई है, जी बिल्कुल। महंगाई के हिसाब से कहने वाला, महंगाई के दौर में आदमी पैसा तो बस जोड़ नहीं गुजर सकता। बसर सर आपका हाँ, हो पा रहा गुजर है। बसर। चलिए, तो आगे के लिए सर क्या सोचा है, इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अब देखो, अगर सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, बैंकों का सपोर्ट मिलता है, तो आगे बढ़ाने की बड़ा सोचते करेंगे अपने हैं। हाँ, काम। इसके अलावा सर, काम के अलावा और कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी करना चाहते हैं आगे? काम के अलावा तो कहने का मतलब ऐसे दिमाग में बहुत सोच आती है, जैसे गाँव में, जो सिटी में जो महंगाई का दौर है, इस दौर में जो चल रही है, जो गंदी राजनीति चल रही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हुई, तो दोनों की गंदी राजनीति चल रही है। चलिए, तो आप चाहते हैं कि अपने काम को आप आगे बढ़ाएं? लेकिन और अपन तो इनका- हमारे बिजनेस में जी ही ध्यान बिल्कुल, देना तो अपने बिजनेस में ये इन्वॉल्व चाहते हैं कि इसी काम को आगे बढ़ाए, थोड़ी सी इनकम इनकी बेहतर हो, अच्छे से गुजर बसर इनका हो पाए और साथ में परिवार वालों के और इनके खुद के जो सपने हैं वो भी पूरे हो सके। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब इनसे जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम यादराम। तो सर, क्या जीवन का सफर किस तरह से रहा, क्या सपने थे आपके जो पूरे हुए और कौन से सपने अधूरे रह गए? हमारे सभी सपने पूरे हुए, बुढ़ापा राजी खुशी से गुजर रहा है। क्या क्या सोचा था सर जीवन में, क्या क्या हासिल कर चुके हैं? जो सोचा था वो पूरा हो गया। जी, तो उम्मीदें जो की थी वो सारी सारी हो गई पूरी है। हो गई। दो लड़के हैं, 2 लड़कियां, चारों की शादी कर दी, जी। मकान बना दिया। हम फ्री हैं, हम बुढ़ापा राजी खुशी से गुजर रहा है। तो सर, खुशहाली है जिंदगी में खुशहाली है और जिंदगी में। संतुष्टि अगर पूछी जाए तो कितनी है? पूरी संतुष्टि है। पूरी संतुष्टि। और आगे के लिए सर कोई ख्वाहिश है अभी छोटी मोटी नहीं, मन कोई में ख्वाहिश जिसे नहीं पूरी है। करना चाहते कोई हो? ख्वाहिश नहीं। चलिए, तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को मैसेज ये है कि कमाओ और तरक्की करो आगे। क्या बात है। तो दोस्तों, इनका जो जीवन का सफर रहा वो बेहतरीन रहा। सारे जो सपने थे, सारी जो उम्मीदें थी इनकी, वो पूरी हुई है और उन उम्मीदों को पूरा करने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि जो आजकल के युवा हैं उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं कि खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब सारा कमाओ और अपने सपनों को पूरा करो। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब इनसे हम जानते हैं। सर, आपका नाम? सत्यनारायण सेन मैम। सर, आपके जीवन की बात करी जाए तो क्या सपने देखे थे, कौन से सपने पूरे कर चुके और क्या अधूरे हैं? मैम, मैंने जिस सपने देखा है वो पूरा हो रहा है मेरा। जी। हर चीज़ के सपने पूरे किए मैंने तो। हाँ, और 2 सपने और हैं, 2 बेटे हैं, उनकी शादी करनी है। जी। उसके अलावा कोई सपना नहीं है। माता पिता की सेवा करनी थी, बहुत करीब मैंने। जी। और हर काम मतलब तरीका से करता रहा। जो उम्मीदें की वो सारी वो पूरी सब हुई। उम्मीदें पूरी हुई। चलिए, तो सर आपसे पूछा जाए जीवन में कितनी संतुष्टि है तो क्या कहेंगे? बहुत संतुष्टि मिली मेरे को। हाँ, और जीवन, फैमिली बगैर जीवन कोई काम का नहीं है। जी। इस चीज़ पर अगर फैमिली नहीं है कोई जीवन नहीं है। हैं? जी। ये देखो, तो सब परिवार को समय दे पाते अपने काम सब पूरा, से? हाँ, पूरा समय देता हूँ मैं। चलिए, हाँ। तो इनका जो सपना था वो इन्होंने पूरा किया। साथ ही कहना चाहते हैं ये कि जीवन में बहुत खुशहाली है और जो भी इन्होंने सोचा वो सब इन्हें मिला है, सपने पूरे हुए हैं और साथ ही साथ वक्त ये दे पाए हैं अपने परिवार को। और इनका मानना है कि परिवार का होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो परिवार को ये वक्त देते अपना काम कर रहे हैं, लाइफ में संतुष्टि और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में कुछ बच्चे हमारे साथ हैं तो उनसे भी हम जानते हैं उनके मन की बात। आपका नाम? अपर्णा मैथा। अपर्णा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 8वीं में पढ़ती हूँ। 8वीं में पढ़ती। तो क्या सोचा हुआ है आपने लाइफ को लेकर के, आगे क्या ड्रीम है, क्या बनेंगी? अभी तक तो मैं कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, बट जैसे कि हमारी ग्रेजुएशन होगी उसके हिसाब से मैं करना चाहूँगी, क्योंकि Okay. मेरे को अच्छा लगेगा बड़ा तो होके। कोई स्ट्रीम वगैरह डिसाइड किया है, किस स्ट्रीम में जाएंगी?
हाँ, अभी डांसिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को डांसिंग में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले अभी नॉर्मली, क्या बात तो है। मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है तो डांसिंग। चाहती है कि ऐसे कोरियोग्राफर अपना करियर सेट करें या कुछ और आप करना चाहती है लाइफ में? नहीं, अगर हो सका तो मैं डांसिंग ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, तो मैं वो भी ठीक है। चूज़ करना चाहूँगी। अपनी हॉबी को ही आप करियर बनाना हाँ। चाहेंगी। ऑलराइट, इसके अलावा करियर के अलावा बात करें तो क्या क्या ऐसे सपने हैं जो आप पूरे करना चाहते हैं? बहुत कम उम्र है आपकी, काफ़ी कुछ सोचा होगा आगे के लिए, क्या क्या हाँ, ख्वाहिशें जो मैंने पूरी अभी करेंगी? अपने लिए मतलब जैसे कि अभी कोचिंग स्टार्ट करने का भी सोचा है कि बड़ा हूँ तो मैं अपना खुद को कोचिंग स्टार्ट करूँ, जिसमें मेरे 6-5 कमरे हो, जिसमें मैं मतलब अलग अलग रखूँ, किसी में डांसिंग, किसी में क्या सिंगिंग बात है। क्लासेस, ऐसे। बड़ी सारी मतलब प्लानिंग कर रखी है, बिजनेस भी करना चाहती हैं और अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत कम उम्र में बहुत मेच्योरिटी वाली बातें इन्होंने की है और बहुत सारी प्लानिंग इनके पास है कि ये अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहती है, अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती है और बहुत सारी उम्मीदें इन्हें अपने फ्यूचर से है। तो ये वक्त ही बताएगा कि कितना ये सफल हो पाती है और कितनी कोशिश ये कर पाती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन एक मैसेज इन्होंने दिया है कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए ताकि उन सपनों को पूरा हम कर सके, और चांद की अगर हम ख्वाहिश करेंगे तो कम से कम सितारों के नज़दीक तो हम पहुंच ही जाएंगे। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अब इनसे हम रूबरू होंगे। और सब नाम बता दें सबसे पहले अपना। राजेंद्र मेहता। क्या करते हैं सर आप? मैं मोबाइल की दुकान डाल रखी है। मोबाइल स्टोर है आपका, तो क्या सोचा था सर जीवन में? यही ड्रीम था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और प्लानिंग थी? पहले मैं काम करता था तो वहाँ पे भी क्या था ना, कोई ऐसे काम करते हैं कि कब तक दूसरों की ये करेंगे, तो अगर आगे बढ़ना है तो खुद का कोई भी हो, छोटा मोटा जी। कुछ भी हो। तो जॉब करते तो फिर आपको लगा कि बिजनेस करना चाहिए, खुद हाँ। का करना चाहिए। तो कितने टाइम से सर आपने बिजनेस अभी स्टार्ट तो किया? महीना अपना? भर हुआ है। महीना भर हुआ है, तो शुरुआत ही है काम की। तो क्या लग रहा है, मजा आ रहा है अपना खुद का सपना पूरा करके? वो तो सबको खुशी होती है भाई, आगे चल के अपना भी कुछ हो। चलिए बिल्कुल, तो सपने की पूरा करने की आपने शुरुआत कर दी और आगे अपने काम को बढ़ाएंगे। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी करेंगे जब आपका बिजनेस सेटल हो जाएगा? सबकी जो ख्वाहिश है वो तो है ही सही। जब भी अपने कोई भी है, जैसे कि अपने घर गृहस्थी है, कुछ भी है, उनकी जो ख्वाहिश है उनको पूरा करना। जी, तो इनका जो सपना है वो था अपना बिजनेस करने का। इन्होंने जॉब किया और उसके बाद इन्हें लगा कि अपना खुद का काम करना ज़्यादा बेहतर है, तो अपने सपने को पूरा करने की इन्होंने शुरुआत करी, एक कदम बढ़ाया और महीने भर पहले अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। और चाहते हैं कि उस बिजनेस को ये इतना सेटल कर पाए, इतना आगे लेकर जा पाए कि इनके जो खुद के सपने हैं और अपने परिवार के जो पूरे सपने हैं उन्हें ये पूरा कर सके। तो दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हारुति के आज के एपिसोड में कई सारे लोगों से हम रूबरू हुए, उनसे बात करी और जाना कि उनका जज्बा क्या है ज़िंदगी के प्रति, किस तरह का उनका नज़रिया है, क्या उनके सपने हैं और क्या कोशिशें वो कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इसी तरह से लोगों के मन की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए निशा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।